आजाद वीजे वाले ट्रेडर और कंपनी रजिस्टर करा के ट्रेड करने वाले हजरात ये वीडियो ना देख लीजिएगा, आप अपने गिरवानों में खुद झांकेंगे। अब आप खुद देख लीजिएगा कि आप आजाद वीजे पे बैठे हुए हैं यहाँ पे और ट्रेडिंग कर रहे हैं, चाहे आप क्रिप्टो ट्रेडर हैं, चाहे आप फॉरेक्स ट्रेडर हैं, चाहे आप लीगल ब्रोकर के साथ काम कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे काफी कंडीशंस मैंने आपको क्लियर करनी है, वीडियो थोड़ी लंबी होगी। मैं अभी रिक्वेस्ट करता हूँ जिन्होंने लाइक नहीं किया तो एक दफा लाइक का बटन दबा दिया करें और सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मैं यहाँ पे वही बात बताऊंगा जो आपको वो नहीं बताएंगे, वो समझ गया ना। अब देखें, इसमें दो कैटेगरीज हैं, एक आजाद वीजे वाले हैं, एक वो है जिन्होंने अपना बिजनेस रजिस्टर कराया हुआ है। ठीक है, खतरे में कौन है? खतरे में कौन है? फैमिली पे खतरा किस चीज का? पहले आजाद वीजे वाले आ जाइए, फिर इनकी मैं बात करता हूँ। आजाद वीजे वाले, आजाद मेरी बात जरा गौर से सुन लीजिए। अगर तो आपको पता है कि आपके माई बाप कौन है, कहेंगे अली भाई इतनी गहरी बात ना करें। अगर तो आपको पता है कि आपके अरबाब कौन है, अगर तो आपको पता है कि आपका ट्रेड लाइसेंस किसके नाम पे रजिस्टर है, ये बात सुन के, ट्रेड लाइसेंस किसके नाम पे रजिस्टर है, आप किस कंपनी के अंडर काम कर रहे हैं, आपको उनसे डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे कांटेक्ट है अरबाब से, मींस ऑनर से, आप ये जानते हैं कि वो जो कंपनी में आप हैं उसका ट्रेड लाइसेंस अभी भी वैलिड है। हो सकता है आपने 6 महीने पहले वीजा लिया हो, अब नहीं हो वैलिड। बात समझने की कोशिश कीजिएगा, कितने उसके ऊपर कोटा बेचा हुआ है और एक्चुअली वो स्लीपिंग कंपनी है या एक्टिव कंपनी है। अगर तो ये सारे चीजों के आंसर आपको पता है ना, यू आर गुड टू गो। आपने अपने क्या कहते हैं दस्तावेज डॉक्यूमेंट देने के बाद अपना अकाउंट को रजिस्टर किया, IBN नंबर मिला, रजिस्टर ब्रोकर उठाया, अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी, विड्रॉ देना स्टार्ट कर दिया, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई मसला नहीं। लेकिन आप आए थे यहाँ पे किसी यूट्यूबर की वीडियो देख के, किसी ब्लॉगर की वीडियो देख के, या किसी रिश्तेदार को देख के, या मामा चाचा ताई को देख के, और उन्होंने कहा भाई आजाद वीजा फाइट थे वो ठीक है, थे बैठ के काम करो। अब उन्होंने आपसे 10 पकड़े, 12 पकड़े, 13 पकड़े, 15 पकड़े, मुझे नहीं पता कितने आपने दिए तो हैं ये आपको भी पता, क्योंकि मुफ्त का तो यहाँ पे कोई काम नहीं होता है, तो मुझे पाओ तो काम चलना है। आपने उन्हें पैसा दिया, उन्होंने आपको वीज़ा दिया, वीज़ा देने के बाद एमरेस ID दिया, कोईयों ने आपको NOC दिया। NOC क्या होता है? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। उस NOC के ऊपर आपने अकाउंट रजिस्टर कराया विद अ बैंक और फिर आपने वो डॉक्यूमेंट्स दिए ब्रोकर को और अपना वैलिड अकाउंट खोल के ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन बहुत से ट्रेडर्स को इसमें मुश्किलात इसलिए आई क्योंकि उनके लेबर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, अब लेबर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जब भी आप आजाद वीजे खरीदने जाते हैं तो आपका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो गवर्नमेंट के सामने वो कंपनी रखती है, जिस कंपनी से आप वीजा लेते हैं कि ये फलाना बंदा इस पोजीशन के ऊपर, इस डेजिग्नेशन के ऊपर हमारे साथ इस सैलरी पे काम कर रहा है, और वो सैलरी हर मंथ आपके अकाउंट में डिपॉजिट की जाएगी थ्रू द WPS, या आपके करंट अकाउंट में की जाएगी या आपके WPS वेज प्रोटेक्शन सिस्टम होता है, वो एक एक्सचेंज अकाउंट ओपन करती है, उधर की जाती है। और इसका रिकॉर्ड गवर्नमेंट टाइम टू टाइम मांगती रहती है, क्योंकि उनको मेक श्योर करना है कि जो भी यहाँ पे हायरिंग हुई है उनको उनकी जो भी सैलरी है वो पे हो रही है। अब ये बात याद रखिएगा, जब आपको वीज़ा भेज दिया जाता है ना, बहुत सी कंपनियां इस चीज़ को नहीं देखती कि आपके वेज प्रोटेक्शन सिस्टम के ऊपर वो सैलरी डिपॉजिट करते ही नहीं है। कंपनी के ऊपर फाइन पड़ता जाता है, कंपनी के ऊपर चार्जेस पड़ते जाते हैं, एंड में वो अरबाब कहता है नहीं जी ट्रांसफर नहीं हो रही, तो वीज़ा नहीं हो रहा, फिर लड़ाई झगड़े होते हैं। आप कहेंगे मैंने तो पैसा पे किया था, तेरी जिम्मेदारी है, वो कहेगा भाई मैंने सैलरी डालने की जिम्मेदारी तो नहीं ली थी, फिर आप कहेंगे मैं तुम्हें सैलरी देता हूँ, तुम मेरी सैलरी डालो। आप कहेंगे भाई क्या बातें कर रहे हैं, ये वो बातें हैं जो आप लोग जानते हैं मैं क्या बातें कर रहा हूँ। अब रही बात, जब ये बातें खुली हैं पिछले 2 से 3 साल के अंदर कि यूं आज़ाद वीज़े बेचे जाते हैं, यूं लोगों को ट्रैप करके लोग, वीज़े की कॉस्ट पड़ेगी 6 से 7 हज़ार दिरहम, आपको 12-12, 15-15 हज़ार रुपये का वीज़ा बेचते हैं, एक वीज़े में दिहाड़ी लगाई जा रहे हैं लोग। कंपनी रजिस्टर करते हैं, 10 का कोटा, 6 का कोटा मिला, 6 बंदे को बेचा वीज़ा और चलते बने, कंपनी बंद। ठीक है, बंद मतलब बेयारों मददगार छोड़ देते हैं, 1 साल बाद रिन्यूअल आता है वो नहीं करवाते। फिर आपको जब कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होता है बैंक के लिए, आपको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होता है विड्रॉ के लिए, एक भाई के साथ ऐसा हो गया, विड्रॉ के लिए उनको नया ID चाहिए था, ID रिन्यू नहीं हो रहा था, पैसे उनके फंड वहाँ पे स्टक हुए थे। उसने बोला कंपनी को भाई मुझे रिन्यू कराओ मेरा, कहते हैं भाई कंपनी अरबाब का कोई पता नहीं, ट्रेड लाइसेंस रजिस्टर नहीं है, आपका कंपनी ही रजिस्टर नहीं है, तो आपका वीज़ा कैसे रिन्यू हो। वो भाई साहब के अच्छा भला फंड वहाँ पे पड़ा, आपको कहते हैं कैंसिल कर दो मेरा वीज़ा, कैंसिल भी नहीं कर सकते, क्यों? कंपनी के ऊपर फाइन है, जब तक क्लियर नहीं होगा कंपनी का इमिग्रेशन के। फिर वो लेबर में गए, कंप्लेंट डाली, व्हाट्सएवर डाला, उसके बाद वो क्लियर करा के उन्होंने वहाँ से जान छुड़ाई। क्यों ऐसे मामला में फंसना है, क्यों? चाहे आप यूट्यूबर जिसकी वीडियो देखते हैं देखें, मुझे किसी से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अगर आपको कह रहे हैं कि आए मैं दोस्त ये 12 हज़ार का पैकेज है,
ये हमसे वीज़ा ले लें, वो यही वीज़ा मिलना है आपको, हम टेक केयर करेंगे एनओसी की। मैं फिर कुछ और बोलूँगा, कहेंगे अली भाई ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं, मैं नहीं भी जज्बाती होना चाहता। तो ये ऑप्शन इज़ नॉट अ वैलिड ऑप्शन एट ऑल फॉर द ट्रेडर, अगर वाकई आप मेच्योर एक अच्छे ट्रेडर हैं और एक हेल्दी वे में यहाँ पे ग्रो करना चाहते हैं। अगर वो जंतर मंतर करना आना चाह रहे हैं ना, वो कहते हैं शॉर्ट मनी, शॉर्ट वे, शॉर्टकट, पैसा मारना बनाना, फिर आप जो मर्जी करें भाई, उन लोगों का कोई दीन ईमान नहीं होता जो 2 नंबर होता है। दूसरा वे, ये जो अब दूसरे की बात करूंगा, क्या कंपनी को रजिस्टर करा के यहाँ पे चला जा सकता है, लेकिन उसके अंदर भी कुछ चीज़ें हैं। हाँ, बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं, लीगल वे में आप अपने ट्रेड लाइसेंस को अपने अंडर रजिस्टर कराएं, यू विल बी द सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट ट्रेड लाइसेंस। अब ट्रेड लाइसेंस जब भी आपने यहाँ पे आना है, कंपनी खोलनी है, ट्रेड लाइसेंस वो मार्क होता है जो आपको मिलता है 1 साल के लिए। नाउ यू आर गुड टू गो टू अप्लाई फॉर योर पार्टनर वीज़ा। उसके बाद आप अपने वीज़े के अंडर जो है ना, अपनी फैमिली को स्पॉन्सर करें, अपनी बीवी को करें, बच्चे को करें, एंड यू आर गुड टू गो। आराम से बैठे यहाँ पे ट्रेड करें, 3-4-5 हज़ार डॉलर कमा रहे हैं, अच्छी जगह पे अपार्टमेंट लें, रेंट पे करें, काम चल रहा है, आराम से लाइफस्टाइल गुजारें। यहाँ पे गलती क्या कर रहे हैं आप लोग, कंपनी भी रजिस्टर कराई, सब गुड आपके अंडर, आपने वहाँ से किसी दोस्त को, मामे चाचे ताए को, या ऑनलाइन किसी से चैटिंग करके आपने कहा यार मैं तो वीज़ा भेजना। अब आपके पास अथॉरिटी है, नाउ यू आर द ऑनर, आप उस वीज़े को उनको भेज देते हैं कि भाई तुसी लो, मेरा वीज़ा ले लो, मैं देना है। आप उनसे मदद करने के लिए पैसा, प्रॉफिट भी नहीं कमाते हैं, लेकिन एंड में वो बंदा आप ही के वीज़े पे आके कोई इलीगल एक्टिविटी करता है। फॉर एग्जाम्पल, वो यहाँ पे वीज़ा लिया, उन्हें कहीं बाहर जाके काम किया। आपको पता है, अगर एक कंपनी में काम करने वाला बंदा एक्चुअली गवर्नमेंट की नज़र में तो आपके साथ काम कर रहा है ना, अगर वो बाहर जाके किसी के पास काम करेगा ना, तो भाई 50,000 दिरहम आपकी कंपनी के ऊपर फाइन है। नाउ यू विल पे, कहेंगे अली भाई क्यों हम पे करें, तो भाई आप ना दें ना दें। जब आप कंपनी रजिस्टर करके बैठे हैं, सो सुख अपना वीज़ा कटो, जो ईयरली बेसिस पे उसकी कॉस्ट आती है रिन्यूअल कराने की, 5 आती है, 6 आती है, 7 आती है, 8 आती है, डिपेंडिंग ऑन द एक्टिविटी, डिपेंडिंग ऑन द ट्रेड लाइसेंस नेचर। पे करें, इजी माइंड रहें और जान छुड़ाएं। कोई पूछे भाई वीज़ा है, कोई है ही नहीं, सीधी गाल, चनंगी गाल, मेरे ख्याल से मुंह पे कर देना ज़्यादा बेहतर होता है। तो ये दोनों कंपैरिजन है वीज़े की। अब आप क्या करना चाह रहे हैं, मुझे ना सिर्फ एक कमेंट में ना लिख दीजिएगा, आप आज़ाद वीज़े वाले हैं या ऑन कंपनी वाले हैं। मुझे ना कमेंट में लिखिए ऑन या आज़ाद वीज़ा, या वो कहते हैं ना अपना फ्रीलांस वीज़ा, व्हाटएवर। और आजकल वीज़े बंद हुए में प्रॉब्लम पता है क्या थी, प्रॉब्लम यही थी, ये जो मैंने पूरी कहानी आपको बताई है ना, वीज़ा लेना, वीज़ा भेजना, सैलरी ना डालना, कंपनी पे फाइन आना, कंप्लेने जाना, ये हो गया वो हो गया। गवर्नमेंट ने कहा यार साड़ी जान छोड़ो, यार तुसी सारे सियाने हो, साड़ी जान छोड़ो, तो हमने चाहिए ही नहीं तुम लोग। ये वजह है कि आपको वीज़ा नहीं मिल रहा है। और ये गलती को रिपीट ना कीजिएगा, क्यों, क्योंकि आप सिस्टम हाई अलर्ट एंड रेड अलर्ट हो चुका है। ऐसी कोई भी बंदा जंतरबाजी पकड़ा जा रहा है, ना सिर्फ बंदा, कंपनी को भी क्लोज किया जा रहा है। तो अपनी कंपनियां क्लोज ना करवाएं, अपने आज़ाद वीज़े कैंसिल ना कराएं। अली भाई तो इसी तरह ही बताएंगे, इस तरह ही बोलेंगे। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करके रखें चैनल को। तो अली भाई दिल से जो बात होगी आपके साथ शेयर करेंगे। बट अपकमिंग डेज के अंदर कुछ ब्रोकर्स के ऊपर मैंने बात करनी है जो सुनने के काबिल रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।